दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से और कोई भी डिटेल को मिस किए बिना। तो दोस्तों ये वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम थियोरेटिकल बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लाइव एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविक वाघेला, आपका वेल्थ लर्नर्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट हर साल कंपनी बना के अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर को भेजती है। एनुअल रिपोर्ट को हर एक फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद पब्लिश किया जाता है और उसमें जो डाटा होता है वो उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक का होता है। एनुअल रिपोर्ट को आप कंपनी की वेबसाइट और NSE या BSE से डाउनलोड कर सकते हो। तो एनुअल रिपोर्ट कंपनी पब्लिश करती है तो उसमें जो डिटेल रहेगी वो सारी ऑफिशियल रहेगी, क्योंकि अगर एनुअल रिपोर्ट में कुछ डाटा गलत हो जाता है तो कंपनी पे कानूनी कार्यवाही हो सकती है। हर एक एनुअल रिपोर्ट को ऑडिटर ऑडिट करके वेरीफाई करता है और उसको एक सर्टिफाइड करके सर्टिफिकेट भी उस एनुअल रिपोर्ट में रखता है। एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है पूरी जानकारी निकालने के लिए। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करते टाइम आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर कंपनियां अपनी गलतियों और अपने प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश करती है, बट उसको दिखाना पड़ता है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ अच्छे फोटो रखने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में ये मेन सेक्शंस होते ही है, जैसे कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 10 इयर्स फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड नोट्स, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता ही है। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट की मदद से आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है वो नहीं पता है तो आप ये वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट के मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट के सेक्शन को रीड करने से आपको क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एनुअल रिपोर्ट के फाइनेंशियल हाइलाइट्स, 10 इयर्स फाइनेंशियल हाइलाइट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड नोट्स पढ़ने से आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि हर एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। हर एक कंपनी अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को चेंज करती रहती है, बट हाँ सारी डिटेल उस एनुअल रिपोर्ट में कवर की जाती है। तो दोस्तों चलिए इसे लाइव किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करके देखते हैं, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट ले रहा हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे एनुअल रिपोर्ट ऑफ ब्रिटानिया सर्च कीजिए तो आपको ये लिंक मिलेगा। फिर वो लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आप ये वाले विंडो पे पहुंच जाओगे। फिर आपको यहाँ पे अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एनुअल रिपोर्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी ने अपडेट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे 2019-20 सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे ये एनुअल रिपोर्ट की फाइल मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जब उसे आप ओपन करोगे तो उसके बाद आपको पहले कंटेंट्स वाला पेज दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हो ब्रिटानिया की सारी प्रोडक्ट के फोटो के साथ उसने यहाँ पे दिया है। उसके बाद आप कंपनी परफॉर्मेंस वाले पेज को देख सकते हो। तो ये डिटेल कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही निकाल के ग्राफिकल चार्ट में दिखाती है। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल देखने से एक आइडिया आएगा कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ये सारे फाइनेंशियल रेशियो जो कंपनी खुद के लिए ही निकालती है। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि
आप खुद से कैसे ये सारे रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप ये कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन का पेज देख सकते हो। यहाँ से आपको कंपनी का चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसके अलग अलग डायरेक्टर्स कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है नाम के साथ। फिर आप पेज नंबर 39 पे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का सेक्शन देख सकते हो। तो दोस्तों ये सेक्शन बहुत ही खास होता है क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए। मैं पर्सनली ये सेक्शन को बहुत ही ध्यान से रीड करता हूँ, क्योंकि इसे रीड करने से आपको पूरे इंडस्ट्री के बारे में कंपनी का मैनेजमेंट क्या सोच रहा है वो पता लगेगा, और करंट इकोनॉमी का स्टेटस क्या है वो भी बताते हैं, और साथ में ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी, और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसका भी कुछ आइडिया आ जाता है। तो ये पूरे सेक्शन को रीड करने से आपको कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटेजी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, रिस्क ऑफ द बिजनेस वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारा रीड करने से आपको क्लियरिटी आती है एक इकोनॉमी और एक बिजनेस को समझने की। फिर दोस्तों आपको ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट, R&D रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट वगैरह की डिटेल मिल जाती है, जिस पे आप एक नज़र डाल सकते हो। फाइनली दोस्तों एनुअल रिपोर्ट का लास्ट सेक्शन में आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाते हैं। ये सेक्शन क्वांटिटी एनालिसिस करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट को हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि वो सारी वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों अभी ये जान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट होता है वो आपको एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग तरह से दिखाए जाते हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसका XYZ लिमिटेड में 50% की पार्टनरशिप है, और मान लीजिए कि इस साल ABC लिमिटेड को 1000 करोड़ का लॉस हो गया और XYZ लिमिटेड को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो जब आप ABC लिमिटेड का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको 1000 करोड़ का लॉस दिखेगा, और जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको 500 करोड़ का ही लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि XYZ लिमिटेड का 50% की पार्टनरशिप होने के कारण ABC लिमिटेड को XYZ लिमिटेड का 50% का प्रॉफिट मिल गया। तो शॉर्ट में कहूँ तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का मेन बिजनेस के रिलेटेड डाटा होता है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी सारी सब्सिडीज कंपनियों को ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में हमें इसे डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को समराइज करूँ तो हमने देखा कि एनुअल रिपोर्ट कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर्म होता है। एनुअल रिपोर्ट एक बेस्ट सोर्स होता है किसी भी कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पूरी इंडस्ट्री और पूरे बिजनेस को समझने के लिए। एनुअल रिपोर्ट में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर देखा था कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का मेन बिजनेस की डिटेल होती है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी सारी सब्सिडीज कंपनीज को ऐड किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।